हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स। दोस्तों, आज से हम मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैथ्स का बिल्कुल एकदम बेसिक रूल जो है बताएंगे, जिसमें कोई भी बच्चा अगर जिसने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा है वो भी अगर ये वीडियो देखता है तो उसको भी समझ में आएगा अच्छे से। तो एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो वो भी अगर हम ये सारे वीडियो हमारे देख लेगा तो वो भी मैथ के जो है क्वेश्चन वो आराम से सॉल्व कर सकता है। तो इसमें मैं करीब 7 से 8 वीडियो आपके आएंगे, जिसमें आपको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 मैं लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मैथ के बेसिक रूल। ठीक है, तो रूल हमारा फर्स्ट है, किसी संख्या यानी कि नंबर में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर है ठीक है, उसमें जीरो से, शून्य मीन्स जीरो से अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। या जीरो में अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा रिजल्ट आता है, आंसर आएगा जीरो। ये हमेशा ही फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए कोई हमने संख्या ली है ए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो क्या आएगा, जीरो रहेगा। और अगर कोई जीरो है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा। जैसे इसको एक नंबर से करके देखते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 4, इसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा, ठीक है। या आप जीरो से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर जीरो ही आएगा। कहने मतलब है, अगर किसी संख्या किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो आएगा। यानी कि जीरो से किसी भी संख्या को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, ठीक है। या आप जीरो गुणे जीरो करेंगे तब भी जीरो ही आता है, ठीक है। रूल नंबर 2 है हमारा, अगर जीरो में यानी कि शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाए यानी कि डिवाइड किया जाए तो उत्तर हमेशा शून्य ही मिलेगा। यानी कि जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी कि मान लीजिए डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, न्यूमरेटर में सॉरी जीरो है, और किसी संख्या से यानी कि ए से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, हमारा जीरो। जैसे जीरो को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जीरो को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो। तो ये रूल एक कॉन्सेप्ट है बेसिक, आप अगर इसको याद रखेंगे, ठीक है, माइंड में रखेंगे तो आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैसे मैथ की बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन अगर हमको बेसिक, कुछ बच्चे होते हैं इनको बेसिक नहीं क्लियर होता है। कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमको बेसिक नहीं पता है तो हम कैसे बड़े बड़े सवाल करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले से बेसिक मैथ के बता दिए जाएं, ताकि सभी बच्चों को जिनको समस्या हो रही है वो समस्या उनकी हल हो जाए, ठीक है। और जिनको आता है उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी करिए, ताकि और लोगों का जो है भला हो जाए और गरीब से गरीब बच्चा भी इसका लाभ उठा सके। रूल नंबर 3 है, अगर किसी संख्या यानी कि नंबर को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल यानी कि जो आंसर आएगा वो हमारा इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब है, अगर कोई नंबर है ए, मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, अगर इसको हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिया हमने 6, इसको अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा जो है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी भी संख्या हो, जैसे आप कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे कि 144 को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। कोई भी संख्या हो, अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर आप जीरो को किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जीरो आएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, अगर किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से ही डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा, यानी 1 आएगा। जैसे ए को आप ए से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। अगर आप किसी नंबर लेके देखिए, जैसे 8 है, 8 को 8 से आप डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 1। कहे कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, 120/120, यानी कि 120 को आप 120 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे सेम नंबर से तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। फिर हमारा रूल नंबर 5 है, किसी संख्या यानी किसी नंबर की घात यानी कि पावर शून्य होने पर इसका मान हमेशा 1 ही होता है। चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है, चाहे जितना बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है
तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। जैसे a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, b की पावर 0 इक्वल्स टू 1। जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, 4 की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 120 की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कोई भी नंबर हो, चाहे जितना छोटा बड़ा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, उसकी अगर पावर आप 0 कर देंगे, यानी घात जो है 0 कर देंगे, तो उसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, इस पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप उस एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका जो है आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। फिर हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे तो हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाना सभी को आता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब आपसे जो है 2+2 नहीं पूछता है, ठीक है, वहां पे आपको इसमें थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ठीक है, आपको बेसिक जानकारी नहीं है, ठीक है, साइन की और जो है कैसे किया जाए ऑपरेशन, तो आप वहां पे क्वेश्चन जो है गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसका पहला रूल हम देख लेते हैं। अगर कोई धनात्मक संख्या है यानी कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह हमेशा क्या होता है पॉजिटिव आएगा। यानी कि दो अगर नंबर जिसको जोड़ना है, ठीक है, यानी कि जिसको ऐड करना है, अगर दोनों ही नंबर हमारे पॉजिटिव हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए 4 लिया, 4 के साथ पहले क्या का साइन है, कोई साइन नहीं, यानी कि ये प्लस है, 2 भी प्लस है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आया, और 6 क्या है पॉजिटिव साइन है। यानी कि पॉजिटिव नंबर आपस में हमेशा जुड़ेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर आएगा वो हमारा कैसा होगा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि आप दूसरा ले लीजिए 6 + 5 = 11। 6 भी यहाँ पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, और आंसर क्या है हमारा 11 आया। यानी कि ये रूल है हमारा कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा आपस में जुड़ेंगे, यानी कि ऐड होंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, किसी संख्या के पहले कोई भी साइन ना हो तो हमेशा प्लस ही माना जाता है। जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे 2 के तो पहले यहाँ पे प्लस लिखा है, लेकिन 4 के पहले कोई साइन नहीं गिवन है। तो अगर 4 के पहले कोई साइन नहीं गिवन है तो हमेशा वो पॉजिटिव नंबर ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, +4 + 4 2 = +6। लेकिन प्लस साइन जो है फालतू ना लिखने के लिए हम इसको ऐसे ही लिखा है। आपको कहीं कहीं किताब में हमेशा इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसी तरीके से लिखा हुआ मिलता है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है, रूल है कि अगर किसी साइन कोई नंबर है यानी कोई संख्या है और उसके पहले कोई भी साइन नहीं दिया गया है तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर करेंगे। अगर वो निगेटिव नंबर है तो उसके पहले निगेटिव साइन लगा होगा, अगर कोई साइन नहीं लगा यानी कि निगेटिव साइन का नहीं दिया हुआ है तो आप उसको पॉजिटिव नंबर ही मानेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 2, धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और साइन बड़ी संख्या का लगता है। यानी कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगे आपस में क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी घटेंगी, और जो साइन आएगा आंसर में हमारा वो हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। जैसे इसको एग्जांपल के तहत देखिए, इसे एक एग्जांपल में लिया है 8 - 9 = -1। ठीक है, इन दोनों को हमने घटाया, देखो साइन अलग अलग है दोनों का, एक 8 जो है वो प्लस का है, 9 माइनस का है, दोनों क्या हो गई घट गई, बड़ी में से छोटा घटा दो, 9 में से 8 गया, एक बच्चा। साइन किसका लगना है बड़ी संख्या का, आपस में बड़ी संख्या घट जाती है। ठीक है, साइन हमेशा बड़ी संख्या लगता है, तो बड़ी संख्या 9 है, 9 का है, निगेटिव है तो 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा। और देख लीजिए जैसे 12 - 4, 12 से 4 को घटाइए कितना आ जाएगा 8। अब साइन क्या जो 8 आया है ये प्लस का होगा या निगेटिव का होगा, ये आप चेक करिए। यहाँ पे जो संख्या है बड़ी संख्या है वो किस साइन की है, 12 बड़ी है 4 छोटा है। ठीक है, तो 12 प्लस का है तो आंसर हमारा क्या जाएगा 8 आएगा प्लस का। ठीक है, दूसरा आप ले लीजिए जैसे 6 - 10, इसको आप हल करिए तो 6 - 10 डिफरेंस कितने का है 4 आ गया। साइन क्या लगेगा 10 जो है निगेटिव का नंबर है, 10 बड़ा है तो इसके पहले माइनस का रहेगा। ठीक है, यानी जो संख्या बड़ी होगी साइन हमको उसी का लगाना है। ठीक है, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर रूल नंबर 3 हमारा है कि अगर दोनों नंबर हमारे नेगेटिव हैं, ठीक है,
इसके पहले क्या था, एक निगेटिव था एक पॉजिटिव था, ठीक है, तो दोनों को सेपरेट कर देते थे, यानी कि दोनों को घटा देते थे और साइन हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाता था रूल नंबर 2 में, ठीक है। लेकिन रूल नंबर 3 में ये है कि दोनों साइन अगर सेम है, ठीक है, यानी कि दोनों निगेटिव नंबर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और साइन जो है हमेशा निगेटिव का ही आएगा। जैसे यहाँ पे -2 -7 -2 दोनों ऐड हो जाएंगे, -9 आ गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखिए, जैसे माइनस का 10 माइनस का 8 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। साइन का है करेगा माइनस का, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाते हैं और चिन्ह जो होगा वो हमेशा निगेटिव का लगता है। दोनों को ऐड करिए, साइन जो है निगेटिव आएगा, ठीक है। फिर एक रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपको माइंड में हमेशा रखना है, इसका बहुत ही यूज होगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन के रूल गिवन है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो साइन का 2 ही साइन होते हैं, तो प्लस का होगा या निगेटिव होगा, ठीक है, प्लस का या निगेटिव। तो प्लस प्लस का अगर दोनों संख्याएं प्लस प्लस में है, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से, दोनों संख्याएं प्लस में है तो हमारा आंसर भी प्लस में ही आया, ठीक है। अगर एक संख्या प्लस में है दूसरी माइनस में है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा यानी कि जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस का आएगा, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे, अगर 4 हमारा प्लस का है और इसको मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो आंसर आएगा माइनस का 8। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो आंसर आएगा माइनस, यानी कि -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू -8। फिर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो आएगा प्लस, अगर दोनों संख्या माइनस माइनस की है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि अगर दोनों के साइन सेम हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। और अगर एक साइन डिफरेंट है, यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमारा आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर जो है निगेटिव का मल्टीप्लाई सम बार है, यानी कि इवन टाइम है, यानी कि जैसे 2 बार या 4 टाइम्स या 6 टाइम्स या 8 टाइम्स, ठीक है। इवन और ऑड नंबर आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इससे जो हमारे देख लीजिए यहाँ पे 2, 6, 8, 10 ये हमारे क्या है, इवन नंबर होते हैं, इवन, ठीक है। और 3, 5, 7, 9 ये क्या होते हैं, ये ऑड होते हैं, यानी कि जो नंबर 2 से 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि 2 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं, वो हमारे इवन है, उन्हें सम होते हैं। और जो 2 से भाग नहीं होते हैं वो हमारे विषम नंबर होते हैं। यानी कि अगर माइनस का साइन मल्टीप्लाई जो है इवन टाइम्स आता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई विषम बार आता है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल से, कभी कभी एग्जाम में जैसे दे दिया जाता है, कोई नंबर दिए रहेंगे इसे मल्टीप्लाई करने के लिए, कहीं निगेटिव होगा कहीं प्लस पॉजिटिव होगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा आंसर, और ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे कि बस खाली साइन का आपको पहचानना होगा, बाकी ऑप्शन में आपको मल्टीप्लाई करने का चारों ऑप्शन होता है एक ही तरीके दिए हों, ठीक है। तो आप जो है अगर साइन का आपको नॉलेज है कि आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो आप उसको बिना हल किए ही देख कर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अभी बताया ना कि अगर माइनस जो है इवन टाइम्स आया है तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा, और अगर माइनस साइन जो है ऑड टाइम यानी कि विषम बार है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या आता है, माइनस कितनी टाइम है, 1, 2, 3, 4 यानी कि इवन बार है ना, तो आंसर हमको पता है कि प्लस भी आएगा, ठीक है। तो 3 को 4 से गुणा करें, 4 को 2 से गुणा करें तो कितना रहेगा, 24 आ जाएगा, 3 चौक 12, 2 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाइड बाई प्लस मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -1, माइनस कितनी टाइम आया, 1, 2, 3 3 बार, यानी कि विषम है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो साइन हमने निगेटिव लगा दिया, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी कि माइनस का 40 हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन बना होगा उसको जरूर जो है दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए डिवीजन है यानी कि भाग, यदि अंश यानी कि न्यूमरेटर, ये भाग में देखिए आपने ऐसे कोई भिन्न लिखी देखा होगा, जैसे लिखा है
a अपान b। तो a हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और b क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यदि अंश और हर के साइन यानी कि चिन्ह जो है समान है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारा जो है रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आंसर मिलेगा हमको। और अगर दोनों के मान असमान है, यानी कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमें हमारा जो रिजल्ट आएगा, भागफल आएगा, वो हमारा निगेटिव मिलता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे न्यूमरेटर प्लस में है, डिनोमिनेटर प्लस में है, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में। अगर डिनोमिनेटर यानी कि अंश जो है प्लस में है और हर जो है माइनस में है, तो आंसर आएगा माइनस में। अगर दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ऊपर वाला माइनस में है, नीचे प्लस में है, तो दो तब भी जो है माइनस आएगा। अब मल्टीप्लाई वाला ही फॉलो होगा। अगर दोनों सेम है तो आपको प्लस में मिलेगा, अगर दोनों जो है असमान है, यानी कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपका आंसर हमेशा निगेटिव ही आएगा। जैसे 4 को डिवाइड किया गया 2 से, तो आया क्या आ गया, 2 आ जाएगा। 4 को डिवाइड करोगे -2 से, तो -2 मिलेगा। माइनस माइनस है ऊपर नीचे, तो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में है, वो नीचे प्लस में है, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये आप जो है याद रखिएगा कि एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है कि अगर माइनस साइन कहाँ लगा हुआ, एक ही माइनस साइन है, उसको लगाने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे माइनस का a अपान b लिखा है, यानी कि a माइनस का है, यहाँ पे क्या है, a अपान -b इक्वल्स टू -a अपान b। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप माइनस साइन कहीं भी लगाइए, हमारा आंसर जो है वो सेम रहता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप साइन चाहे जहां पे लगा दीजिए। जैसे माइनस का 6 है अपान 2 इक्वल्स टू 6 अपान -2, ये इसके इक्वल भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, माइनस का 6 अपान 2 इक्वल्स टू -3। हमारा आंसर चाहे साइन नीचे लगा हो माइनस का, चाहे ऊपर लगा हो, चाहे यहाँ लगा हो, ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप एक दूसरा एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको। तो लिखा है 8 डिवाइड बाई 2, हमने माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे भी लिखा हो तब भी आपका आंसर सेम आएगा। चाहे इसको ऐसे आप लिख दीजिए 8 अपान 2, इसका आंसर हमेशा जो है -4 ही आएगा, आंसर पे कोई हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें क्या जो है पता चलता है कि माइनस के साइन चाहे आप ऊपर रखिए, चाहे नीचे रखिए, चाहे यहाँ पे लगा दीजिए, हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा जो है एक ही रहता है, उस पर कोई वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा 100%। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट अपने पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसका जो है देख के वीडियो का लाभ उठा सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और मेरे वीडियो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर, तब तक आप अच्छे से तैयारी करिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आपकी बिल्कुल ही हेल्प की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।